हम देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भारतीय धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, तीसरा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, चौथा विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन काल में भारत में कितने धर्मों की प्रधानता थी? 3 धर्मों की, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में क्या क्या सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य, महाकाव्य और पुराण। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों की गई? तो इसका आंसर है समय के साथ साथ आर्यों में यज्ञों और कर्म कांडों में वृद्धि होती गई। यज्ञ और कर्म कांड जो है ये उस टाइम पे बहुत करवाए जाते थे, वह इनका विधान भी जटिल होता गया, अतः इन्हें बोधगम्य बनाने के लिए तथा इनमें निहित दार्शनिकता का रहस्य उद्घाटन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए? तो इसका आंसर है यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। ये वेदों पर आधारित है, प्रत्येक वेद के पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर है 6, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण आते हैं। ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामवेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविश ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 9 है, अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपद ब्राह्मण। क्वेश्चन 10, आरण्यक ग्रंथ क्या थे? ये ग्रंथ वनों की एकांतता में पढ़े जाते थे। आरण्यक ग्रंथ कहाँ पढ़े जाते थे? वनों की एकांतता में। इनमें चिंतनशील ज्ञान पक्षों पर जोर दिया गया है। इन ग्रंथों की संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 11, उपनिषद में किसका वर्णन है? तो इसका आंसर है आरण्यक ग्रंथों के पश्चात उपनिषदों की रचना की गई। इन ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मज्ञान की विशद चर्चा है। किसकी है? ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की बहुत चर्चा की गई है आरण्यक ग्रंथों में। यज्ञों के स्थान पर ज्ञान मार्ग का और बहुदेववाद के स्थान पर परम सत्ता का प्रतिपादन इसमें किया गया है उपनिषद में। उपनिषद ग्रंथ किसी एक लेखक अथवा एक काल की रचनाएं नहीं है, अपितु भिन्न भिन्न समय में अनेक विद्वानों और विचारों के बौद्धिक योगदान का यह परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रमुख उपनिषदों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है प्रमुख उपनिषद है ईशावास्य, केनकठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशितकी। ये प्रमुख उपनिषदों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेदांग कितने हैं? तो वेदांग है 6। पहला है शिक्षा, जिसे स्वर शास्त्र कहा जाता है। दूसरा है कल्प, जिसे कर्मकांड कहा जाता है। तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। इस प्रकार 6 प्रकार के वेदांग बताए गए हैं। इस प्रकार वेदों की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेदांग किसके अंग समझे जाते हैं? तो इसका आंसर है ये वेदों के अंग समझे जाते हैं और वेदों को ठीक से समझने के लिए शुद्ध उच्चारण करने और यज्ञों के विधान को समझने में सहायक होते हैं। कौन? वेदांग। वेदांग ये 6 जो बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूत्र ग्रंथों का संबंध किससे होता है? सूत्र ग्रंथों का संबंध किससे होता है? तो इसका आंसर है सूत्र ग्रंथों का संबंध कर्मकांड से संबंध होने के कारण, कर्मकांड से संबंध होने के कारण ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथों से इनका सीधा संबंध था। ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथों से किसका संबंध था? सूत्र ग्रंथों का। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूत्र ग्रंथ की संख्या कितनी है? 3 है। स्रोत सूत्र, ग्रव्य सूत्र और धर्म सूत्र।
क्वेश्चन नंबर 17 है स्रोत सूत्र का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है स्रोत सूत्र का संबंध ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित बड़े यज्ञों से है। क्वेश्चन नंबर 18 है ग्रव्य सूत्र में क्या दिया गया है? किसमें? ग्रव्य सूत्र में। इसमें गृहस्थ के दैनिक जीवन में संपन्न होने वाले संस्कारों, कर्म कांडों तथा मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। साथ ही कृषि, गृह निर्माण, तालाब या कुओं का निर्माण आदि से संबंधित प्रथाओं और उत्सवों के साथ साथ अनेक प्रकार के अपशकुनों के निवारणार्थ अनेक तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख इसमें किया गया है। किसमें? ग्रव्य सूत्र में। क्वेश्चन नंबर 19 है धर्म सूत्र किससे संबंधित है? तो इनका क्षेत्र परंपरागत विधि नियम था। इनमें राज्य और मनुष्य के पारंपरिक संबंधों का उल्लेख और जाति और आश्रमों का विशद विवेचन है। धर्म सूत्र में यह सब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है स्मृति साहित्य में किसका उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है स्मृतियों में मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विविध कार्यों के नियमों और निषेधों का उल्लेख मिलता है। स्मृतियों में तत्कालीन सामाजिक संगठन, सिद्धांतों, नियमों, प्रथाओं, रीति रिवाजों आदि की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास की अधिक से अधिक जानकारी हमें इन्हीं से मिलती है। किससे मिलती है? स्मृति साहित्य से। प्रश्न 21 स्मृतियों के प्रकार बताइए। इनकी संख्या अनेक है परंतु उनमें मनु स्मृति आती है, याज्ञवल्क स्मृति आती है, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पाराशर स्मृति प्रधान है। प्रश्न 22 है प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो ये पाली भाषा में लिखे गए थे प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ, और संस्कृत में लिखे गए थे फिर बाद में। क्वेश्चन नंबर 23 है पिटक ग्रंथ में क्या संग्रहित है? तो इसमें बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत संग्रहित है। बौद्धों के जितने भी धार्मिक सिद्धांत हैं वे पिटक ग्रंथ में संग्रहित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है पिटक ग्रंथ की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 3 है पिटक ग्रंथ की। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। कौन कौन से है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक।